2. धर्म तभी साधर्म है जब वह यह भी शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, इससे आदमी पंडिताऊपन की ओर अग्रसर हो सकता है। एक बार जब भगवान बुद्ध कौशाम्बी के स्वर्ग विहार में ठहरे हुए थे, एकत्रित लोगों को धर्मोपदेश दे रहे थे। उस समय वही कौशाम्बी में ही एक ब्रह्मचारी रहता था। 2. उस ब्रह्मचारी को अभिमान था कि उस जैसा शास्त्रों का जानकार कोई नहीं, क्योंकि वह किसी दूसरे को शास्त्रार्थ करने में अपने जैसा नहीं समझता था। इसलिए वह जहाँ कहीं जाता अपने साथ एक जलती हुई मशाल के ले जाता था। 3. एक दिन किसी नगर के एक साधारण आदमी ने उसके इस विचित्र आचरण का कारण पूछा। उसका उत्तर था, 4. संसार में इतना अधिक अंधकार है, लोग इतने अधिक पथभ्रष्ट हैं कि मैं जहाँ तक उन्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, वहाँ तक रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल साथ लिए घूमता हूँ। 5. तथागत ने यह सुना तो उस ब्रह्मचारी को संबोधित किया, अरे यह मशाल किस मतलब के लिए है? यह मशाल लिए तुम कहाँ घूमते हो? 6. ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी आदमी अज्ञान और अंधकार से इतने घिरे हैं कि मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल लिए फिरता हूँ। 7. तब भगवान बुद्ध ने उसे पूछा, तो क्या धर्म ग्रंथों में जिन 4 प्रकार की विद्याओं शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या तथा युद्ध विद्या का उल्लेख है, तुम उन सबके जानकार हो? 8. ब्रह्मचारी को मजबूर होकर यह मानना पड़ा कि उसे इनकी जानकारी नहीं है। उसने अपनी मशाल फेंक दी। तब भगवान बुद्ध ने कहा, 9. यदि कोई आदमी चाहे पंडित हो और चाहे अपंडित, दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, तो वह उस अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता फिरता है। 3. धर्म तभी साधर्म है जब वह सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वह प्रज्ञा है। 1. ब्राह्मण विद्या को ही
बहुत बड़ी बात समझते थे। आदमी चाहे शीलवान हो और चाहे ना हो, किंतु यदि वह विद्वान है तो उनकी दृष्टि में वह पूज्य था। 2. उन्होंने कहा है कि राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूजित होता है। इसका मतलब था कि विद्वान राजा से बढ़कर है। 3. तथागत ने प्रज्ञा को विद्या से भिन्न वस्तु माना है। 4. कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने भी प्रज्ञा और विद्या को एक नहीं माना। 5. यह सही हो सकता है, किंतु भगवान बुद्ध की प्रज्ञा की कल्पना में और ब्राह्मणों की प्रज्ञा की कल्पना में जमीन आसमान का अंतर है। 6. तथागत ने अंगुत्तर निकाय में आए अपने एक प्रवचन में इस भेद को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। 7. एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के समीप बेलूबना राम के कलंदक लीवाप में ठहरे हुए थे। 8. उस समय मगध का एक बड़ा अपात्र वर्षकार ब्राह्मण भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ आया। कुशल क्षेम पूछ चुकने पर वह जाकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर वर्षकार ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध को कहा, 9. श्रमण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। कौन से हैं वे 4 गुण? 10. श्रमण गौतम, वह एक विज्ञ होता है, जो कुछ वह सुनता है, सुनते ही वह उसके अर्थ को जानता है। वह कह सकता है कि इस कथन का यह अर्थ है। 2. उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, वह बहुत पुरानी कही गई या की गई बात को याद रख सकता है। 11. वह 3. अपनी गृहस्थी के कार्यों में कुशल होता है। 4. वह यह जानता है कि क्या करना योग होगा, क्या व्यवस्था उचित होगी। 12. श्रमण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। अब हे श्रमण गौतम, यदि आप मेरे कथन का समर्थन करना योग समझें तो समर्थन करें, खंडन करना योग समझें तो खंडन करें। 13. ब्राह्मण, मैं न तुम्हारा समर्थन करता हूँ और न विरोध करता हूँ। ये उस आदमी को बड़ा विद्वान समझता हूँ जिसमें ये 4 गुण हैं, जो कि तुम्हारे बताए 4 गुणों से सर्वथा भिन्न है। 14.
हे ब्राह्मण, एक आदमी बहुत जनों के हित के लिए होता है, बहुत जनों के कल्याण के लिए होता है। उसके कारण बहुत से आदमी सुंदर, हितकर और पथ के अनुगामी हैं। 15 वह जिस विषय में मन को लगाना चाहता है, उस विषय में वह मन को लगा सकता है। जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता, उस विषय में वह मन को उधर जाने से रोक सकता है। 16 जिस संकल्प को वह मन में उत्पन्न होने देना चाहता है, उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देता है। जिस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देना नहीं चाहता, उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने नहीं देता। इस प्रकार उसे अपने विचारों पर अधिकार होता है। 17 वह जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों लोकोत्तर ध्यानों को प्राप्त कर सकता है, जो इसी जीवन में भी सुख विहार के लिए है। 18 और हे ब्राह्मण, वह इसी जन्म में आश्रमों का क्षय कर आश्रम क्षय ज्ञान को प्राप्त हो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्त कर वह इसमें विहार करता है। 19 इसलिए ही ब्राह्मण, ना मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ और ना विरोध करता हूँ। मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान आदमी समझता हूँ। मैं उस आदमी को बड़ा आदमी समझता हूँ जिसमें ये 4 गुण हो, जो तुम्हारे बताए गुणों से सर्वथा भिन्न है। 20 श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। आपने यह जितनी सुंदर व्याख्या की है। 21 मैं स्वयं समझता हूँ कि श्रमण गौतम में ये 4 गुण हैं। श्रमण गौतम बहुत जनों का हित करने में रत। श्रमण गौतम बहुत जनों के कल्याण में रत है। श्रमण गौतम द्वारा बहुत से आदमी सुंदर, हितकर और मार्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं। 22 श्रमण गौतम जिस विषय में अपने मन को लगाना चाहते हैं, उस विषय में मन को लगा सकते हैं। इस प्रकार उन्हें अपने विचारों पर अधिकार होता है। निश्चय से श्रमण गौतम जब चाहें बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों ध्यानों को निश्चय से श्रमण गौतम इसी जन्म में आश्रमों का क्षय कर आश्रम क्षय ज्ञान को प्राप्त हो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को इसे प्राप्त कर वह इसमें विहार करते हैं। 24 यह बिल्कुल साफ शब्दों में भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में और ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में भेद स्पष्ट कर
दिया गया है। 25 यहाँ यह भी स्पष्ट हो गया कि भगवान बुद्ध विद्या की अपेक्षा प्रज्ञा को क्यों अधिक महत्व देते थे। गा धर्म तो तभी साधर्म कहला सकता है जब वह मैत्री की वृद्धि करे। एक धर्म तभी साधर्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा भी अपर्याप्त है, इसके साथ शील अनिवार्य है। एक प्रज्ञा आवश्यक है लेकिन शील अधिक आवश्यक है। शील के बिना प्रज्ञा खतरनाक है। 2 अकेली प्रज्ञा खतरनाक है। 3 प्रज्ञा आदमी के हाथ की दुधारी तलवार है। 4 शीलवान आदमी के हाथ में होने पर यह खतरे में पड़े हुए किसी आदमी की रक्षा कर सकती है। 5 लेकिन शील रहित आदमी के हाथ में होने पर यह किसी की हत्या भी करा सकती है। 6 इसलिए प्रज्ञा से भी शील का महत्व अधिक है। 7 प्रज्ञा विचार धर्म है, सम्यक विचार करना। शील का आधार धर्म है, सम्यक आचरण। 8 भगवान बुद्ध ने शील के 5 मूलाधार स्वीकार किए हैं। 9 एक का संबंध जीव हिंसा से है। 10 दूसरे का संबंध चोरी से है। 11 तीसरे का संबंध काम भोग संबंधी मिथ्याचार से है। 12 चौथे का संबंध झूठ बोलने से है। 13 पांचवे का संबंध नशीले पदार्थ सेवन करने से है। 14 इन 5 मूलाधारों को लेकर तथागत ने लोगों को जीव हत्या से विरत रहने के लिए कहा, चोरी से विरत रहने के लिए कहा, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने के लिए कहा, झूठ बोलने से विरत रहने के लिए कहा तथा शराब आदि नशीले पदार्थ ग्रहण करने से विरत रहने के लिए कहा। 15 भगवान बुद्ध ने शील को विद्या के भी ऊपर क्यों स्थान दिया, यह स्पष्ट ही है। 16 ज्ञान का उपयोग आदमी के शील के अनुसार ही होकर रहेगा। शील के बिना ज्ञान का कोई मूल नहीं है, यही उनके कथन का सार है। 17 एक दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा है, संसार में शील के समान कुछ नहीं। 18 शील ही आरंभ है, शील ही शरण स्थान है, शील ही समस्त कल्याण की जननी है, शील ही सर्वप्रथम है। इसलिए अपने शील को शुद्ध करो। 2 धर्म तभी साधर्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी अनिवार्य है।
इस प्रश्न पर कि बौद्ध धर्म की आधारशिला क्या है, कुछ मतभेद रहा है। 2. क्या अकेली प्रज्ञा बौद्ध धर्म की आधारशिला है? क्या अकेली करुणा बौद्ध धर्म की आधारशिला है? 3. इस मत भेद के कारण भगवान बुद्ध के अनुयायी 2 पक्षों में विभक्त हो गए थे। एक पक्ष का मत था कि अकेली प्रज्ञा ही भगवान बुद्ध के धर्म की आधारशिला है। दूसरे पक्ष का कहना था कि अकेली करुणा ही बौद्ध धर्म की आधारशिला है। 4. ये दोनों पक्ष अभी भी विभक्त हैं। 5. यदि बुद्ध वचनों को लेकर विचार किया जाए तो दोनों पक्ष गलत प्रतीत होते हैं। 6. इसमें कोई मतभेद नहीं है कि बुद्ध धर्म के 2 स्तंभों में से एक प्रज्ञा है। 7. प्रश्न यही है कि करुणा भी दूसरा स्तंभ है या नहीं। 8. करुणा भी भगवान बुद्ध के धर्म का एक स्तंभ है। यह विवाद से परे की बात है। 9. इसके समर्थन में बुद्ध वचन को उद्धृत किया जा सकता है। 10. पुराने समय में गांधार देश में एक बहुत ही भयानक बीमारी से पीड़ित कोई साधु था। वह जहाँ कहीं बैठता उसी जगह को गंदा कर देता। 11. वह एक ऐसे विहार में था जहाँ कोई उसकी सहायता न करता था। 12. 500 भिक्षुओं के साथ तथागत आवश्यक बर्तन तथा गर्म पानी आदि लेकर वहां पहुंचे। 13. वह स्थान इतना दुर्गंधपूर्ण था कि सभी भिक्षुओं को उस साधु से भी घृणा हो गई। लेकिन तथागत ने शक्रदेव से पानी आदि डलवाकर उस रोगी को अपने हाथ से स्नान कराया और उसकी सेवा की। 14. उस समय पृथ्वी कांपी और वह सारा स्थान एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। तब राजा, उसके मंत्री, आकाश स्थित देवता, नाग आदि सभी वहां एकत्रित हुए और तथागत की पूजा की। 15. जितने भी वहां एकत्रित हुए थे उन सभी को आश्चर्य हुआ। इसलिए उन्होंने पूछा कि इतने ऊंचे होकर अब आपने इतना सामान्य काम क्यों किया? तथागत ने समझाया। 16. संसार में आने का तथागत का उद्देश्य ही यह है कि दरिद्रों, असहायों और आरक्षितों का मित्र बनना, जो रोगियों, श्रमणों या दूसरे कोई भी हों, उनकी सेवा करना, दरिद्रों, अनाथों और बूढ़ों की सहायता करना तथा दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा देना। 3. धर्म तभी साधन हो सकता है जब यह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। 1. बुद्ध ने करुणा
कोई धर्म की यति नहीं कहा। 2. करुणा का अर्थ दुखी आदमियों के प्रति दया किया जाना है। बुद्ध ने और आगे बढ़कर मैत्री की शिक्षा दी। मैत्री का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति दया। 3. तथागत चाहते थे कि आदमी दुखी मनुष्यों के प्रति करुणा की भावना रखने से भी और आगे बढ़कर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना रखे। 4. जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे, उस समय अपने एक प्रवचन में उन्होंने यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी है। 5. मैत्री के बारे में बोलते हुए भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा। 6. मान लो एक आदमी पृथ्वी खोदने के लिए आता है, तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है? 7. भिक्षुओं ने उत्तर दिया, भगवान नहीं। 8. मान लो एक आदमी लाख और दूसरे रंग लेकर आकाश में चित्र बनाना चाहता है, क्या तुम समझते हो कि वह बना सकेगा? 9. भगवान नहीं। 10. क्यों? भिक्षु बोले, क्योंकि आकाश काला नहीं है। 11. इसी प्रकार तुम्हारे मन में कुछ कालिक नहीं होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे राग द्वेष का परिणाम है। 12. मान लो एक आदमी जलती हुई मशाल लेकर गंगा नदी में आग लगाने आता है, तो क्या वह आग लगा सकेगा? 13. भगवान नहीं। 14. क्यों? भिक्षुओं ने उत्तर दिया, क्योंकि गंगा जल में जलने का गुण नहीं है। 15. अपना प्रवचन समाप्त करते हुए तथागत ने कहा, भिक्षुओं, जैसे पृथ्वी आघात अनुभव नहीं करती और विरोध नहीं करती, जिस प्रकार हवा में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, जिस प्रकार गंगा नदी का जल अग्नि से अप्रभावित रहकर बहता रहता है, इसी प्रकार हे भिक्षुओं, यदि तुम्हारा कोई अपमान भी कर दे, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी करे, तो भी तुम अपने बेरोज विरोधियों के प्रति मैत्री की भावना अपनाए रखो। 16. भिक्षुओं, मैत्री की धारा हमेशा प्रवाहित रहनी चाहिए। तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो, वायु की तरह स्वच्छ हो और गंगा नदी की तरह गंभीर हो। यदि तुम मैत्री का अभ्यास रखोगे, तो कोई तुम्हारे साथ ऐसा भी अप्रीतिकर व्यवहार करे, तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा, क्योंकि विरोधी लोग शीघ्र ही थक जाएंगे। 17. तुम्हारी मैत्री विश्व की तरह व्यापक होनी चाहिए और तुम्हारी भावनाएं असीम होनी चाहिए, जिनमें कहीं द्वेष का लेश भी ना हो। 18.
मेरे धर्म के अनुसार करुणा ही पर्याप्त नहीं है। आदमी में मैत्री होनी चाहिए। 19 अपने प्रवचन में भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई जो याद रखने के लायक है। 20 एक समय श्रावस्ती में विदेशिका नाम की एक संपन्न स्त्री रहती थी, जिसकी ख्याति थी कि वह बड़ी सुशील है, बड़ी शांत है। उसकी एक नौकरानी थी जिसका नाम काली था, बड़ी दक्ष, बहुत सुबह उठकर अपना काम करने वाली। एक दिन काली ने सोचा, क्या मेरी मालकिन को, जिसकी इतनी ख्याति है, क्रोध आता ही नहीं, वह अपने क्रोध प्रकट नहीं करती, अथवा मैं अपना काम इतनी अच्छी तरह करती हूँ कि उसका क्रोध अप्रकट रहता है। 21 इसलिए दूसरे दिन वह विलंब से उठी। मालकिन बोली, काली काली। लड़की बोली, हाँ मालकिन, तू इतनी देर करके क्यों उठी? मालकिन, कुछ बात नहीं। दुष्ट लड़की कहती है, कुछ बात नहीं। कहते हुए मालकिन गुस्से के मारे धुदवाने लगी। 22 यद्यपि यह क्रोध को प्रकट नहीं होने देती, किंतु भीतर क्रोध तो है, क्योंकि मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह करती हूँ, इसलिए इसका क्रोध अप्रकट रहता है। मैं इसकी और परीक्षा करूंगी। लड़की ने सोचा, इसलिए दूसरे दिन वह और भी अधिक देर करके उठी। मालकिन बोली, काली काली। उत्तर दिया, हाँ मालकिन, तू इतनी देर करके क्यों उठी? मालकिन, कुछ बात नहीं है। दुष्ट लड़की कहती है, कुछ बात नहीं। कहते हुए मालकिन और भी अधिक भिनभिनाई। 23 हाँ, क्रोध तो निश्चित रूप से है, लेकिन क्योंकि मैं अपना काम अच्छी तरह से करती हूँ, इसलिए वह अप्रकट रहता है। मैं इसकी और परीक्षा करूंगी। इसलिए अगले दिन वह और भी विशेष देर करके उठी। मालकिन चिल्लाई, काली काली। लड़की बोली, हाँ मालकिन, तू इतनी देरी से क्यों उठी? मालकिन, यह कुछ बात नहीं है। 24 दुष्ट लड़की, इतनी अधिक देर से उठना कुछ बात ही नहीं है। इतना कहा और गुस्से में आकर मालकिन ने दरवाजे की अर्गल निकालकर लड़की के सिर में दे मारी। लड़की के सिर से खून बहने लगा। 25 रक्त बहते हुए अपने टूटे सिर को लेकर लड़की चिल्लाकर पड़ोसियों को सुना रही थी, देखो रे लोगों अपनी शांत मालकिन को, देखो रे लोगों अपनी क्रोध रहित मालकिन को। इतनी सी बात पर कि उसका काम करने वाली लड़की देर से उठी, वह क्रोध से इतनी पागल हो गई कि दरवाजे की
अर्घल निकालकर मेरे सिर में दे मारी और उसे फोड़ दिया। 26 परिणाम स्वरूप विदेशिका मशहूर हो गई कि बड़ी अशांत है, बड़े क्रोधी स्वभाव की है, शांत और विनम्र तो है ही नहीं। 27 इसी तरह से कोई भिक्षु भी बड़ा शांत और विनम्र रह सकता है जब तक उसे आप्रसन्न करने वाली बात ना कही जाए। लेकिन किसी भिक्षु में मैत्री है या नहीं, इसकी परीक्षा तभी होती है जब उसके विरुद्ध कोई कुछ कहता है। 28 इसके आगे तथागत ने कहा, मैं उस भिक्षु को मैत्री भाव संपन्न नहीं कहता जो केवल भोजन वस्त्र प्राप्त करने के लिए मैत्री प्रदर्शित करता है। मैं उसे ही सच्चा भिक्षु कहता हूँ जिसकी मैत्री का मूल स्रोत उसका धर्म है। 29 भिक्षुओं कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। मैत्री जो कि चित्त की भी मुक्ति है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप होती है, यह प्रज्वलित होती है। 30 इसी प्रकार भिक्षुओं जैसे सभी तारों का प्रकाश मिलकर भी अकेले चंद्रमा के प्रकाश के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं। चंद्रमा का प्रकाशमान होता है, प्रदीप होता है, प्रज्वलित होता है। इसी प्रकार भिक्षुओं कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैत्री जो कि चित्त की भी मुक्ति है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप होती है, यह प्रज्वलित होती है। 31 और भिक्षुओं जैसे वर्षा ऋतु की समाप्ति पर स्वच्छ अनभ्र आकाश में उगने वाला सूर्य तमाम अंधकार को विदीर्ण कर देता है, वह प्रकाशित होता है, प्रदीप होता है तथा प्रज्वलित होता है। और जैसे रात्रि की समाप्ति पर भोर का तारा प्रकाशित होता है, प्रदीप होता है तथा प्रज्वलित होता है, ठीक उसी प्रकार कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैत्री जो कि चित्त की भी मुक्ति है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप होती है, यह प्रज्वलित होती है।